आज आपका डे 1 है बस, ठीक है। मैं कोशिश ऐसे करता हूँ कि हर दिन आपका ऐसा लगे कि आज मेरा डे 1 ही है। कोशिश तो मैं पूरी ऐसी करता हूँ, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको दोबारा से नया नया, बिल्कुल अभी पैकेज आया हुआ CCC के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं ठंड की वजह से, इसलिए थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ मैं, वरना तुम्हें पता है इससे भी सुंदर राइटिंग आती है। कॉम्प्लेक्स नहीं, कैंडल कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। कैंडल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है, जब ट्रेंड, मैं आपको पहली कंडीशन बता रहा हूं इसके अंदर, डाउन ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड रिवर्सल, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। देखो, डाउन ट्रेंड के लिए अगर हमारे पास शूटिंग स्टार है, ठीक है, हमारे पास एक शूटिंग स्टार और मार्केट यहां से गिर रही है, ठीक है, और फिर बाद में उठने की कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है। उठने की कोशिश में वो हमेशा अपना हैमर कैंडल बना रही है। ज्यादातर केसेस में हैमर जैसी कैंडल हमें देखने को मिलेगी, जो मार्केट अपने आप को उठाना शुरू करेगी, एंड जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें दोबारा से एक शूटिंग स्टार, या फिर आप कह सकते हो उसके जैसी कोई कैंडल देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अपने आप को नीचे लेके आ जाती है वो, फिर हैमर फेल कर देती है। जैसे ही हैमर फेल होता है फिर नीचे आ जाती है, आने के बाद फिर से एक और हैमर जैसी कैंडल बना देती है, यू कैन सी लाइक दिस। और उसके बाद फिर अपने आप को करती है, कभी कभी इन्वर्टेड हैमर ही बना सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद यहां पर हमें मार्केट में एक, मान लो शूटिंग स्टार की जगह या फिर बियरिश एंगल्फिंग दिखती है, मैं कहता हूँ चलो शूटिंग स्टार ही दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, आप समझो शूटिंग स्टार ही दिख रहा है। एंड देन उसके बाद मार्केट अपने आप को दोबारा से जब इसको तोड़ देती है, इसका लो, यानी कि ये जो हैमर है इसका लो तोड़ देती है, जस्ट लाइक यहाँ पर। अब यहां समझ में क्या आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि शूटिंग स्टार मार्केट को गिराने का काम कर रहा है। यहां पर हैंगिंग मैन भी आ सकता है, यहां पर इन्वर्टेड हैमर भी आ सकता है, लेकिन मैं अभी यहां पर आपको शूटिंग स्टार का एग्जांपल दे रहा हूं। अब कल, यानी कि मान के चलो हमारे पास डे टाइम फ्रेम, और कल कल के दिन हमारे पास शूटिंग स्टार आया था, आज हमारे पास हैमर आया, फिर परसों शूटिंग स्टार आया, फिर हैमर आया, इस तरीके से मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा है। उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता टाइम फ्रेम कौन सा है, लेकिन फिर भी अब यहाँ जो हैमर है हमारे पास, ये मार्केट को उठाने में बार बार फेल हो रहा है। आप देख सकते हो इसका लो बार बार टूट रहा है ना, इसलिए तो फेल हो रहा है। तो जब मार्केट रियल में उठेगी तो ज्यादातर केसेस में हैमर बॉटम पे नहीं दिखेगा, ज्यादातर केसेस में हैमर बॉटम पे नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, हमें दिखेगा यहां पर वो जिसकी उम्मीद कोई नहीं करेगा, हैंगिंग मैन, और एक मारोबोजू। और जब ऐसा दिखेगा तो लोगों को लगेगा कि यार हैंगिंग मैन तो बियरिश पैटर्न होता है, वो बॉटम पे आएगा तो वो तो गिराएगा ही मार्केट को। यही तो गलत फहमी है उनकी, क्योंकि यहां पर हैंगिंग मैन
मारुबोजू के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना रहे हैं। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो बीच की ग्रीन बॉडी निकल के आएगी इतनी, ठीक है, इतनी ग्रीन बॉडी होगी, नीचे का सारा हिस्सा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर का। तो यहां पर हमें एक छुपका हुआ हैमर दिखाई देगा। हैमर ही होता है वो, बुलिश एंगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ रहता है। वो सामने तो आएगा नहीं, क्योंकि सामने अगर आ गया तो लोग टूट पड़ेंगे। ऑलरेडी वो पहले टूट पड़े हुए थे, जब नीचे आ रही तब टूट पड़े हुए थे, लेकिन हुनर अब ये किसी लेवल पे होगा, उसके लिए हम लोग सप्लाई यूज कर सकते हैं पिछले ट्रेंड की, जितनी भी आती है, फुल आती है, हाफ आती है, डबल आती है, 3 गुना आती है, वो अलग चीज है। यहां मार्केट अपने आप को इसी से रिवर्स करके इसके गिराने वाले पैटर्न को जब फेल करने की, उसके बाद हमें शायद हैमर दिखाई दे सकता है, एंड देन मार्केट ट्राइज टू पुल इटसेल्फ अप। तो ये रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करता है, ये रिवर्सल एरिया क्रिएट करता है। वो छुपा रहेगा, वो आएगा नहीं सामने, क्योंकि अगर आ गया तो ऑलरेडी बात है, पहले भी आ ही रहा, वो फेल ही हो रहा, तो उसको तो आना ना बनता है। मैं आपको उसको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे काम करता है। गोल्ड में दिखाता हूँ, इफ आए तो ये देखो, हैमर हैमर, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो फिर से हैमर, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा सा दूर का हिस्सा हो गया, मैं छोटा सा दिखाता हूँ एक बार। थोड़ा बड़ा हिस्सा हो गया वो, छोटा छोटा। क्लियर तो नहीं है, पर चलो ट्राई करते हैं। ये देखो, 1 2 3 बुलिश एंगल्फिंग, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, एंड देन एवरीथिंग जो हम चाहते हैं, रीटेस्टिंग के बाद का हैमर। इजी एज दैट। वो तो ट्रेंड के हिसाब से ना, जितनी सप्लाई उतनी सप्लाई, फिर उसके बाद उतनी डिमांड जितनी आई है। मतलब ये देखो, जितनी सप्लाई उतनी सप्लाई, डिमांड एंड डिमांड सेम टू सेम, उतना ही मूव जितना ऊपर आया, एंड देन रिवर्सल। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली कैंडल को कंबाइन करके ढूंढ सकते हैं जो हमें सामने से नज़र नहीं आ रहा है, वो कैंडल अपने अंदर छुपका के रखती है, दिखेगा नहीं। वो पैटर्न हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ वो यूज़ होता है। हैंगिंग मैन, अब शूटिंग स्टार भी बेरिश एंगल्फिंग से बनता है। तो शूटिंग स्टार अगर नहीं आ रहा है ऊपर जाके, बेरिश एंगल्फिंग आ गई, तो इसका मतलब बेरिश एंगल्फिंग ही हमारे लिए रिवर्सल पैटर्न का काम कर रही है। और अगर मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग आ रही है और मार्केट फिर भी ऊपर जा रही है, और अगर एकदम से शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर आ गया, इसका मतलब वही हमारे लिए चेंज ऑफ कैंडल है, चेंज ऑफ करेक्टर है। सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। कभी कभी वो हमें आफ्टर इफेक्ट्स में देखने को मिलेगा, कई सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। गॉट इट? गॉट इट। ये सिंगल कैंडल्स के साथ होता है, जैसे कि हैमर हैमर है या हैंगिंग मैन है, ठीक है। अगर एनगल्फिंग एनगल्फिंग आ रही है, ज़्यादातर केसेस में एनगल्फिंग सिंगल कैंडल बना देती है, लेकिन कुछ केसेस में एनगल्फिंग ही एनगल्फिंग करके गिर जाती है मार्केट। तो ये भी एक कैरेक्टर है मार्केट का रिवर्स होने का। इफ वी फोकस ऑन इट देन वी कैन आइडेंटिफाई इट। ओके, समझ आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कुछ नहीं है।